जब मैं और मेरा भाई छोटे थे तो हमको हर क्रिसमस पर हमारे माता पिता की ओर से एक उपहार दिया जाता था। हम दोनों भाइयों को बहुत उत्सुकता होती थी कि इस क्रिसमस पर हमें क्या उपहार मिलने वाला है, और हम दोनों को अक्टूबर महीने से ही इस बात की उत्सुकता शुरू हो जाती थी। हम दोनों बार बार माता पिता से पूछते कि वे हमें इस बार क्रिसमस पर क्या उपहार देंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि वे क्या देंगे। और हम दोनों भाइयों को 25 दिसंबर की सुबह ही पता चलता कि हमें क्रिसमस पर क्या उपहार मिला है, क्योंकि वे 25 दिसंबर को ही हमें उपहार देते थे। मित्रों, हमारा स्वर्ग पिता भी इसी प्रकार है। हो सकता है आप भी उससे बहुत दिनों से कुछ पूछ रहे हो या मांग रहे हो, और आपकी इन बातों का उत्तर आप उससे प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ भी उत्तर नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि उसको सही समय पता है, और यह भी पता है कि उसको कब उत्तर देना है। हो सकता है परमेश्वर अभी आपको देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप अभी उस बात को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, या अभी समय नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह मैं और मेरा भाई उत्सुक और परेशान रहते थे जब हमारे माता पिता हमारी बात का जवाब नहीं देते थे, लेकिन हमें भरोसा था अपने माता पिता पर कि वे हमें एक नियत समय पर उपहार अवश्य ही देंगे, उसी प्रकार आज आपको भी अपने स्वर्ग पिता पर भरोसा होना है कि वह भी आपको एक नियत समय पर उत्तर देकर आपकी आशा को पूरा करेगा। बाइबल भी भजन संहिता नामक पुस्तक के 27 अध्याय के 14 पद में कहती है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। मैं सोचता हूं कि जिस तरह मुझे बचपन में ट्रेन को देखना और उसमें सफर करना पसंद था, वैसे ही आपको भी अपने बचपन में ट्रेन में सफर करना पसंद रहा होगा। मुझे तो आज भी इंजन और पूरी ट्रेन को देखना बहुत पसंद है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि सिर्फ इंजन अकेला ही पटरी पर दौड़ता हुआ निकल जाता है, जिसको देखना मुझे इतना आकर्षित नहीं लगता है जितना कि इंजन के साथ साथ पूरी ट्रेन को देखना। मुझे याद है बचपन में हम लोग एक पहेली एक दूसरे से पूछा करते थे। वह थी, पापा आगे आगे और उसके पीछे पीछे उसके लाल लाल बच्चे। और उस पहेली का जवाब होता था इंजन और उसके पीछे पूरी ट्रेन, क्योंकि उस समय ट्रेन लाल रंग की होती थी। आज जब मैं उस पहेली को याद करता हूं तो मेरे मन में एक ख्याल आता है, जिस तरह इंजन अकेले पटरी पर दौड़ता हुआ अच्छा नहीं दिखता जब तक उसके साथ पूरी ट्रेन ना हो, उसी प्रकार घर का पिता या माता या कोई भी अन्य सदस्य अकेला प्रभु के पीछे चलता हुआ पटरी पर दौड़ते हुए उस इंजन के समान है जो अकेले ही अपनी आत्मिक दौड़ को दौड़ रहा है। जब वह व्यक्ति रविवार को प्रभु के भवन में जाता है तो अकेले जाता है। कितना सुंदर और अच्छा वह परिवार दिखेगा जो एक साथ अपनी आत्मिक दौड़ को दौड़ेगा। और जब पूरा परिवार एक साथ प्रभु के भवन में जाकर स्तुति और आराधना करेगा, और कितना सुंदर और आनंदमय वह क्षण होगा जब परिवार के एक या दो सदस्य नहीं, लेकिन पूरा का पूरा परिवार प्रभु के आने पर उसके साथ बादलों पर स्वर्ग जाने के लिए उठा लिया जाएगा। मित्रों, आज आपके परिवार का क्या हाल है? यदि आप अकेले ही मसीह दौड़ को दौड़ रहे हैं तो आज ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार और अपने मित्रों के बारे में भी सोचें, क्योंकि इसके बारे में आपसे प्रभु द्वारा पूछा जाएगा। बाइबल भी 1 तीमुथियुस 5:8 में चेतावनी देते हुए कहती है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। शर्मा जी एक ऑफिस में मैनेजर थे और पूरे ऑफिस की और कर्मचारियों की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। एक दिन एक स्टाफ उनके पास आया और उनसे कहा, सर, स्टाफ टॉयलेट बहुत खराब है, उसके नल टूटे हुए हैं, फ्लश काम नहीं कर रहे हैं और हर समय बदबू आती है, लेकिन अधिकारियों वाला टॉयलेट हमेशा साफ सुथरा और सुगंध से महकता रहता है। शर्मा जी ने मेंटेनेंस अधिकारी को बुलाया और उसको स्टाफ टॉयलेट को देखकर आने को बोला और फिर उससे पूछा कि इसकी मरम्मत होने में कितना समय लगेगा। उसने कहा 1 महीना लग जाएगा। शर्मा जी ने कहा, मैं इसको 15 दिन में ठीक करवा सकता हूं। शर्मा जी ने स्टाफ टॉयलेट में अधिकारी टॉयलेट का बोर्ड लगवा दिया और अधिकारी टॉयलेट में स्टाफ टॉयलेट का बोर्ड लगवा दिया। ऐसा करते ही स्टाफ टॉयलेट की मरम्मत
15 दिन के अंदर की गई। टॉयलेट बनने के बाद शर्मा जी हर 15 दिन पर टॉयलेट के बोर्ड बदलवा दिया करते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब स्टाफ टॉयलेट भी साफ सुथरा और सुगंधित रहने लगा। ये वाक्य हमें यही सिखाता है कि हमें किसी का मुंह देखकर या उसके पद या ओहदे को देखकर व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। यीशु बाइबल की मत्ती नामक पुस्तक के अध्याय 7 के पद 12 में कहते हैं, जो कुछ तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो।